हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और ये आप लोगों का दावा आपत्ति के बाद जारी किया गया है। सो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अपना अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से चेक करके उसे डाउनलोड करना है। अगर आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है या फिर कॉलेज को रिजेक्ट करना है तो किस तरीके से आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को रिजेक्ट करना है या फिर अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कब तक है, मतलब कब तक आप एडमिशन ले सकेंगे उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का मेन पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर्स वाला पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए आप लोगों का प्रोग्राम डिटेल का पेज है, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो इसके लिए देखिए सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो उसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक या डाउनलोड करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है अलॉटमेंट लेटर या फिर डाउनलोड करना है तो उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब आपको सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नोट डाउन करके नहीं रखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में नो योर रजिस्ट्रेशन। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यापम रोल नंबर। अगर मान लीजिए आप लोगों को डीएलएड या फिर बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। जैसे आपको अगर डीएलएड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे आपको डीएलएड का रोल नंबर लिखना है। अगर आपको बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों का प्री बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखकर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगेन बैक पेज में आना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना सही तरीके से देख के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड को सही तरीके से देखकर लिखना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट। तो नीचे की तरफ आप लोगों का एक कैप्चा गिवन है, उस कैप्चा को देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे लिख लेना है और सारे इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से आपका कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं ये आपका शो हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, ट्रांजैक्शन शो हो रहा है, साथ ही आप लोगों को फर्स्ट फेज में कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट फेज शो हो रहा है और स्टेटस में आप लोगों का यहाँ पे अलॉटेड शो हो रहा है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट को नॉट रिकॉर्ड फाउंड या फिर यहाँ पे नॉट अलॉटेड शो हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉलेज इस बार अलॉट नहीं किया गया है। इसके साथ ही ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर मान लीजिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको और एक्सेप्ट करके जाके उस कॉलेज में एडमिशन करा लेना है। 11 से 15 तारीख तक का आपको टाइमिंग दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोगों को दूर का कॉलेज मिल गया है या फिर आप अपने कॉलेज नियर कॉलेज आप चाहते हैं तो इसके लिए देखिए यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यह कॉलेज अभी आपको अलॉट हुआ है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लिए और जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर से आपको काउंसलिंग कराना होगा, इसके बाद आपका फिर से मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ से आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर लेना है। साथ ही देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो ब्लैंक शो हो रहा है। यहाँ पे आपका अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं किया हुआ है। इसके साथ ही देखिए नीचे की तरफ आप लोगों का अलॉटमेंट डिटेल है, कौन से प्रेफरेंस का आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है सो आपको डाउनलोड कर लेना है अलॉटमेंट लेटर को और जल्द से जल्द जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही चैनल पे शेयर किया हुआ है। सो आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। सो इसके बाद देखिए आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड लिस्ट भी आने वाला है। सो अगर आपका इस मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोगों को सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है 11 तारीख से 15 तारीख तक आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। एंड साथ में आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर और साथ में पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद एडमिशन के बाद आप लोगों का वैकेंट सीट कब आएगा, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो 16 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसमें आप चेक कर पाएंगे कि काउंसलिंग में आपने जो जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसमें आप लोगों का कितना कितना सीट वैकेंट है और उसी बेसिस पर जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे उसी बेसिस पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों का जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आपको परेशान नहीं होना है, इसके बाद आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है जैसे आपका मेरिट लिस्ट आए या फिर वैकेंसी आए तो सबसे पहले मैं उसका लिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you so much for watching.